राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिद्दी अड़ियल मंडूसी जो कि ख़त्म जल्दी नहीं होती है उसे ख़त्म करने वाली दवा श्री राम कंपनी की श्री राम फार्मिनॉक्स जो आती है उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी कितनी मात्रा में आपको छिड़काव करना है, कितने दिनों पर छिड़काव करना है, इसकी कीमत क्या पड़ने वाली है, कितना पानी चाहिए और अगर बरसात हो जाती है या बदली रहती है तो इसके क्या आपको साइड इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। इत्यादि सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये श्री राम कंपनी की है, DCM श्री राम कंपनी जो मुख्य कंपनी है उसी की है और इसका नाम है श्री राम फार्मिनॉक्स, जिसमें हमें टेक्निकल मिलता है पिनॉक्साडेन 5.1% EC, जो कि काफ़ी कर किसान इसे सिजेंटा के एक्सियल के नाम से भी जानते होंगे क्योंकि सिजेंटा के एक्सियल ने पहले लॉन्च किया था, उसे ज़्यादातर लोग जानते हैं। पर ये श्री राम का है और प्रूवन पिनॉक्साडेन क्वालिटी वाला है। 400 ml आता है, 1 सीसी इसकी और भी आती हैं, 1 लीटर में भी आता है, 2 लीटर में भी आता है। तो पैकिंग कई साइज़ है, पैकिंग साइज़ अलग अलग हैं। फिलहाल 400 ml का ये होता है। अब चलिए, इसका ये लीफलेट रखा हुआ है और आपको कुछ ऐसी पैक आपको देखने के लिए मिलेगी जिसका एक पैक होगा और इसके गले में जो है ये आपको लीफलेट इसका टंगा हुआ मिल जाएगा। तो फिलहाल ये मैंने लीफलेट खोल रखा है, इसके बारे में हम कुछ जानकारियाँ आपको दे सकें इसीलिए खोला है। तो चलिए जानकारी दे देते हैं। पिनॉक्साडेन 5.1% डीसी खरपतवार उगने के बाद इस्तेमाल होने वाला एक चुनिंदा खरपतवारनाशी है जो गेहूं में की फसल में आने वाले घास जात के खरपतवार जैसे गुल्ली डंडा या मंडूसी जिसे कहते हैं। देखो, गुल्ली डंडा, मंडूसी, गेहूं के मामा, बजरी इत्यादि इसके नाम होते हैं और यह सबसे ज़्यादा अड़ियल होती है जो जल्दी खत्म नहीं होती है। और जंगली जई जिसे पर्वतीय जो भी कहा जाता है के नियंत्रण के लिए सिफारिश किया गया है। इसमें 5.1% पिनॉक्साडेन सक्रिय तत्व के रूप में मौजूद रहता है और यह 1 लीटर पदार्थ में 50 ग्राम के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें पिनॉक्साडेन के अतिरिक्त इतनी चीज़ें और मिली है, सेफनर मिला हुआ है और कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं तभी जा कर के बेहतरीन दवा बनती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं खरपतवारों के नाम। तो यहाँ पर गुल्ली डंडा या मंडूसी और जंगली जई, यानी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये होती है जो है मंडूसी और दूसरा है जो ये है पर्वतीय जो या जंगली जई। तो ये दोनों को ही खत्म करने का काम करता है। मात्रा अगर देखते हैं तो 800 से 900 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होते हैं, यानी ये जो 400 ml का एक पीस है हमारे पास, ये जो है ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। बल्कि 1 एकड़ से थोड़े ज़्यादा में अगर हम अपने यहाँ के हिसाब से देखें तो थोड़े 6 बीघे तक डलवा सकते हैं। फिलहाल इसे हम जो है 1 एकड़ खेत यानी 5 बीघे में डलवाते हैं, जिससे सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। जिनकी खेतों में मंडूसी खत्म नहीं होती है उन्हीं खेतों में डलवाते हैं और ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। थोड़ी कॉस्टली है, कॉस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं। पानी की मात्रा जो है 225 से 300 लीटर पानी जो है बताया गया है, यानी कि 120 लीटर पानी जो है आपको प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। और आपको बता दें कि जो अन्य दवाइयाँ आती हैं उसकी अपेक्षा इसमें पानी भी आपको कम लगाना होता है और रिजल्ट भी ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल, यानी इसे हम कहते हैं वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड भी इसका ज़्यादा दिन का नहीं, सिर्फ 90 दिन का होता है, यानी इसे हम गेहूं की फसल में ज़्यादा समय तक प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि एक फसल जो है कम से कम 125-30 दिन की तो होती ही होती है। तो इसे हम लगभग आप ये समझ लीजिए कि 50 दिन तक, 50 नहीं 40 दिन तक तो हम इसे प्रयोग कर ही सकते हैं। यानी गेहूं में इसे 40 दिन तक, 45 दिन तक हम इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और हमारी जो अनाज तैयार होगी उसमें इसका जहर भी नहीं रहेगा। तो बाकी दवाइयाँ जो आती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 दिन तक ही रिकमेंडेड होती हैं क्योंकि उनका वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 110 दिन 120 दिन ऐसे आते हैं। तो ऐसी खरपतवार नाशकों को जल्दी प्रयोग करने की सलाह मैं देता हूं और यही कंपनी भी कहती है, बस कुछ किसानों की समझ में ये बात नहीं आती है। फिलहाल मैं इस बारे में वेटिंग पीरियड के बारे में अक्सर बताता ही रहता हूँ। इस्तेमाल के लिए सिफारिश
खरपतवार नाशक का इस्तेमाल बीज रोपण के 30 से 35 दिन के बाद, जब ज़्यादातर खरपतवार उगाए हों या गुल्ली डंडा या मंडूसी जिसे कहते हैं, जंगली जई और है, तो 3 से 5 पत्ती की अवस्था में हों, यानी 1 से 2 हों तो ये ख़त्म हो ही जाएगा। अगर 3 से 5 पत्ती के हो गए हैं तो भी इसे ख़त्म करने के लिए अनुशंसा है कि 5 पत्ती तक के खरपतवारों को यह ख़त्म करने का काम करेगी। इससे ज़्यादा हो गए तो दिक्कत हो सकती है। तो जाहिर सी बात है 3 से 5 पत्ती के खरपतवार होने में लगभग 40 दिन का टाइम लग जाता है। तो ऐसे समय में अगर आप सही समय पर डालते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तब इसे सिफारिश की गई मात्रा में प्रयोग करें। सूखने का तरीका यानी दवाई कैसे करती है। पिनाक्साडेन तेजी से खरपतवार की पत्तियों द्वारा सोख लिया जाता है और इसे पत्तियों और तनों के बढ़ते हुए बिंदुओं तक पहुंचा दिया जाता है, यानी जाइलोफ्लोम के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। कोमल खरपतवार प्रजातियां सामान्यतः उपचार के 48 घंटे के भीतर बढ़ना बंद कर देती हैं, यानी 2 से 3 पत्ती के खरपतवार होंगे तो 48 दिन में वो अपनी बढ़वार को वहीं पर अस्थायी कर देंगे। 1 से 3 सप्ताह में पूर्णतः पीली हो जाएंगे और 3 से 5 सप्ताह में पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी कर किसान जो है इस बारे में परेशान रहते हैं कि हमने दवाई छिड़क दी है, 4-5 दिन होता है, वैसे ही परेशान होने लगते हैं कि देखो इसमें कोई हमें रिजल्ट जो है वो दिख नहीं रहा है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें सीधा सीधा साफ साफ लिख दिया गया है कि 1 से 3 सप्ताह में पीली पड़ना, पहले सप्ताह में पीली पड़ना शुरू होगी, 3 सप्ताह में पूर्णतः पीली हो जाएगी और 5 सप्ताह में पूरी तरीके से सड़ करके ख़त्म होगी। तो इस बात को भी किसान बंधु समझें कि जो दवाइयाँ हैं वो स्लो रेशियो में काम करती हैं लेकिन ज़बरदस्त काम करती हैं। बस रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं तो किसान का भी मन खुश हो जाता है। तो थोड़ा उनकी चिंता भी बनती है, पर इस बात का खास ध्यान रखें कि कितने दिनों में कौन सी दवा काम कर रही है। प्रयोग के लिए निर्देश। इस खरपतवार नाशक का प्रयोग फ्लैट फैन या डिफ्लेक्टर नोजल 0.8 की आती है। तो देखिए ज़्यादातर जो है सावर नाजिल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी कुछ जो है पानी कम लगता है, इसलिए ज़्यादातर किसान जो है सावर नाजिल का प्रयोग करते हैं। वैसे फ्लैट फैन नाजिल है वो सबसे बेहतरीन होती है, पौधों को अच्छे से भिगाती है, लेकिन अब किसान नहीं प्रयोग करते हैं, ये उनकी मंशा है। फिलहाल अगर पानी की मात्रा आप 120 लीटर रखेंगे तो चाहे सावर नाजिल हो, चाहे फ्लैट फैन हो, डिफ्लेक्टर हो, कोई भी हो, रिजल्ट ज़बरदस्त ही आपको मिलेंगे। तो नोजल लगा हुआ नैपसेक स्प्रेयर से छिड़काव करें। छिड़काव करते समय नोजल से ज़मीन की ऊंचाई 0.35 मीटर होनी चाहिए, जिससे अधिक कोण का। तो देखो ये चीज़ें जो लिखी गई हैं, ये 0.35 मीटर, ये तो उसी के लिए डिफ्लेक्टर या आप फ्लैट फैन लगाएंगे उसी के लिए होगा, तभी कोण ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा दूरी तक जो है, जिसे हम पाहटा कहते हैं, एक बार में छिड़काव जिसे करते हैं उसे पाहटा कहते हैं, तो वही लेकर के चलेगा, ज़्यादा लेकर के चलेगा होता है। और एक समान स्प्रे होता है। खरपतवार नाशक को सिफारिश के अनुसार पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिएगा। बाद की फसलों पर यह मिट्टी में जल्दी से सड़ जाता है, यानी मिट्टी में घुल मिल करके ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, तो इससे मिट्टी भी प्रभावित नहीं होती है और बाद में जो फसलें आएंगी उन पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी जानकारियाँ जो आप चाहें तो सुरक्षा की सावधानियाँ हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी, जो कि ज़्यादा ज़रूरी थी। अब इसके बारे में मैंने लगभग तो जानकारी दे ही दी है आपको। देख लेते हैं इसका जो टॉक्सिसिटी है वो भी ग्रीन लेवल की है, यानी पशु पक्षियों मनुष्यों सबके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित जो है ये खरपतवार नाशक है। और आपको बता दें कि रिजल्ट इसका सबसे शानदार देखने के लिए हमें मिलता है। तो आगे बात करते हैं इसके प्राइस के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2024 में बनी हुई है, नवंबर की अभी हाल ही में लिया है और ये 1099 रुपये की है, लेकिन किसानों को 1000 रुपये में मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर कोई चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो यहाँ पर चौड़ी पत्ती की खरपतवार नाशक की दवाई जैसे मेटसल्फोरान मिथाइल आती है उसे मिला लीजिए, एफिनिटी आती है उसे मिला लीजिए। बस एक बात कहूँगा कि पिनाक्साडेन में आप 2,4-D मत मिलाइएगा। 2,4-D से काफ़ी कर क्या है कि नुकसान कुछ हद तक देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं 2,4-D को रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी आप मेटसल्फोरान मिथाइल एफिनिटी मिला सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगी। और अगर आपके पास बजट कम है तो मेटसल्फोरान पर चयन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा खरपतवार हैं
परेशान ज़्यादा रहते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों से भी, तो आप एफिनिटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारियां आप जानना चाहते थे या श्रीराम फेमिनॉक्स के बारे में जो जानकारियां हमारे पास थी वो हमने सब कुछ दी हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहूँगा कि यह दवा पड़ते ही 1 घंटे में अवशोषित हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर बरसात 1 घंटे बाद हो जाती है, 1 से 1.5 घंटे में बरसात भी हो जाती है, तो यह दवा अपना पूरा असर दिखाएगी। बस ज़रूरी है कि 1 घंटे जब छिड़काव हो तो वहाँ पर धूप लग जानी चाहिए। धूप लगी हुई है अगर 1 घंटे छिड़काव करने के बाद, तो यह दवा आपकी बेकार नहीं जाएगी, यानी आपका 100% पैसा वसूल होगा ही होगा, यह इसकी गारंटी होती है। वैसे तो बरसात इस समय में जल्दी होती नहीं है, लेकिन यदा कदा हो ही जाए तो भी इसके जो परिणाम हैं वो खराब होने वाले नहीं हैं, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप श्रीराम फेमिनॉक्स के बारे में सब कुछ जान गए हैं। अगर कोई बात रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।